ग्रो ऐप के ट्यूटोरियल वीडियो सीरीज में आपने ढेर सारे कमेंट्स किए, जहां आपने सवाल भी काफ़ी पूछे कि सेल करते समय कितनी चार्जेस लगती हैं, कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है, एएमसी चार्जेस कितनी है। तो इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा हर एक चार्ज की डिटेल में इन्फॉर्मेशन, ताकि आपको ये पता चल सके कि ग्रो ऐप से जब भी आप स्टॉक्स में बाइंग और सेलिंग करते हो तो क्या चार्जेस आपको भरनी पड़ेगी, ताकि चार्जेस का टेंशन आपके सर पर ना रहे और आप केवल कोर इन्वेस्टमेंट पर ही फोकस करें। तो बने रहिए मेरे साथ, शुरू करते हैं इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को, आइए मिलकर सीखते हैं। तो अब जो मैं आपको चार्जेस के बारे में इंफॉर्मेशन बताऊंगा वो एकदम लेजिटिमेट सोर्स से बताऊंगा, ग्रो की अपनी ही खुद की वेबसाइट से रेफर करके आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझाऊंगा। देखिए, पहली जो चार्ज होती है वो होती है अकाउंट ओपनिंग की चार्ज। वो यहाँ पर आपको देखने मिल रही है 0, जिसका मतलब है आपको ग्रो के द्वारा कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगी अगर आप ग्रो पर अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हो तो। दूसरी जो चार्ज होती है वो होती है एएमसी, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस। ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है दोस्तों, क्योंकि अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो कभी कभी ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि आपने 5 से 6 कंपनियों में एक बार निवेश कर दिया और उसके बाद साल में 1, 2, 3 बारी आप उसमें कोई फेरबदल करते हो, यानी कि 2-3 कंपनियां ऐड कर दी या कुछ स्टॉक्स बेच दिए, तो उस केस में होता क्या है कि बाकी सारे ब्रोकर्स आपसे अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के रूप में रिकरिंग पेमेंट लेते रहते हैं। कुछ ब्रोकर्स ईयरली बेसिस पर लेते हैं, कुछ ब्रोकर क्वार्टरली बेसिस पर लेते हैं और कुछ ब्रोकर जो है वो मंथली बेसिस पर भी लेते रहते हैं। तो यहाँ पर ग्रो की सबसे बड़ी यूएसपी है इसकी एएमसी वाली जो ये चार्जेस है वो, क्योंकि 0 है तो जो इन्वेस्टर्स बहुत ही रेयर इन्वेस्टमेंट करते हैं, कभी कभी करते हैं, कुछ ही स्टॉक्स में करते हैं, उनका पोर्टफोलियो छोटा है, ज़्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं करते हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है। तीसरा इसका इम्पॉर्टेंट जो चार्ज होता है वो है ब्रोकरेज का। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 20 रुपया या तो 0.05% पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, हालांकि यहाँ पर ये मेंशन होता है विच एवर इज़ लोअर, लेकिन उसके बाद भी लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि मुझे एटलीस्ट कौन से चार्जेस पे करने पड़ेंगे। उसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकल डेमॉन्स्ट्रेशन भी करके दिखाऊंगा, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि किस तरीके के चार्जेस आपको लगते हैं अगर आप ग्रो के माध्यम से शेयर्स में बाइंग और सेलिंग करते हो तो। लेकिन उससे पहले कुछ और इम्पॉर्टेंट चार्जेस के बारे में भी बताना पसंद करूंगा, क्योंकि वो भी आपको भरनी पड़ती हैं जब भी आप शेयर्स में बाइंग और सेलिंग करते हैं। तो यहाँ पर हम नीचे आते हैं और इन चार्जेस को क्लियरली समझते हैं। तो कौन सी है ये चार्जेस, कितनी है ये चार्जेस और किस प्रकार से आपको ये चार्जेस पे करनी पड़ती है, उसको भी एक बार समझ लेते हैं। अब इस पर्टिकुलर चीज़ को समझाने के लिए 2 चीज़ों में इस पोर्शन को हम डिवाइड करेंगे। जो पहला है वो इंट्राडे का है और उसके बाद डिलीवरी का है। हालांकि इंट्राडे मैं प्रमोट नहीं करता हूं, लेकिन मैं ये ट्यूटोरियल बना रहा हूं जहां पर मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं, तो उस पर्सपेक्टिव से ये डिटेल्स मैं आपके साथ कवर करूंगा। देखिए, जो पहली चार्ज है वो है एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ठीक है, ये आपको लगेगी केवल तब जब आप सेल करते हो इंट्राडे के अंदर। अब इंट्राडे आपको नहीं पता है क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी कंपनी के शेयर्स में आप बाइंग करते हो और उसी दिन में आप सेल भी करते हो, तो वो इंट्राडे हो गया, क्योंकि आपने एक ही दिन के अंदर उसमें बाइंग की और उसमें सेलिंग भी कर दी। कुछ लोग इंट्राडे इसीलिए भी करते हैं कि वो शॉर्ट सेलिंग कर सके, जिसका मतलब ये है चाहे वो कंपनी के स्टॉक्स आपके पास नहीं भी हो, उसके बावजूद भी आप उन शेयर्स में सेलिंग कर सकते हो अगर आपको लगता है कि कंपनी के जो प्राइसेस चल रहे हैं वो नीचे आ सकते हैं एक ही दिन के दौरान, तो आप उनमें शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो और जैसे ही प्राइसेस नीचे आएंगे आप दोबारा बाय कर सकते हो, तो उससे जो भी डिफरेंस रहेगा वो आपका प्रॉफिट हो जाता है। तो जब भी आप सेल करते हो तो 0.025% की आपको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगती है। अब इंट्राडे में स्वाभाविक सी बात है, आप बाय भी करोगे और सेल भी करोगे, दोनों एक्टिविटीज़ आपकी एक ही दिन में होनी निश्चित है। तो वहाँ पर जब आप बाय करोगे तब आपको ये चार्जेस नहीं लगेंगी, केवल सेल पर ही लगेंगी। उसके बाद दूसरी चार्ज होती है स्टैम्प ड्यूटी की, ये बाय पर लगती है 0.003% की जो है। उसके बाद एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज होती है, अगर आप एनएससी पर करते हो अपना ट्रेड तो 0.00345% होता है, और अगर आप बीएससी पर करते हो तो ये जो चार्ज है वो 0.00300% की होती है, और ये बाय और सेल दोनों पर आपको लगती है। फिर जो चार्ज होती है वो है सेबी टर्नओवर चार्जेस, ये भी आपको बाय और सेल पर लगती है। सेबी टर्नओवर चार्ज का मतलब है कि मान लीजिए आपने 100 रुपये का एक शेयर बेचा और 100 रुपये का एक शेयर आपने खरीदा भी, तो टोटल टर्नओवर हो गई आपकी 200 रुपये की।
तो 100 रुपये पर आपको ये जो चार्ज है वो आपको भरनी पड़ेगी। उसके बाद है डीपी चार्जेस। ये यहाँ पर ज़ीरो है क्योंकि इंट्राडे में जैसे मैंने आपको बताया आपको एक ही दिन के अंदर कामकाज करना होता है। आप उसी दिन पे बाय करते हो, उसी दिन पे सेल करते हो, तो आपके जो शेयर्स है वो डीमेट अकाउंट में आपके पास आते ही नहीं है, क्योंकि 3:30 बजे से पहले ही वो शेयर्स आप स्क्वायर ऑफ कर देते हो। यानी कि अगर आपकी बाय की पोजीशन है तो आप सेल कर देते हो, और अगर आपकी सेल की पोजीशन है तो आप दोबारा उसको स्क्वायर ऑफ करके बाय कर देते हो। तो कोई भी शेयर्स डीमेट में नहीं आते हैं, जिस वजह से ये चार्ज आपको नहीं भरनी पड़ती है अगर आप इंट्राडे करते हो तो। अब चलते हैं वीडियो के अगले पोर्शन पर, जो है डिलीवरी का। अब यहाँ पर अगर डिलीवरी की चार्जेस को देखें तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यहाँ पर आपको 0.1% की लगती है, और बाय और सेल दोनों पर आपको वो भरनी पड़ती है। स्टैम्प ड्यूटी की वहीं पर बात करें तो 0.015% की लगती है, और ये केवल आपको बाय पर भरनी पड़ती है। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस जो है वो सिमिलर है, जो इंट्राडे की हमने कवर की वही डिलीवरी में आपको लगती है। बाय और सेल दोनों पर आपको ये चार्जेस पे करनी होती है। सेबी टर्नओवर चार्ज की बात करें तो ये बाय और सेल दोनों पर सेम ही लगती है जो इंट्राडे में आपको लग रही थी। लेकिन अब डीपी चार्जेस को एक बार देखें तो ये 13.5 रुपये पर कंपनी पर ट्रेडिंग डे सेल पर आपको लगती है। इसको लेकर लोगों की बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, जिसको मैं आज इस वीडियो में आपके लिए सिंप्लीफाई कर दूंगा। अब मान लीजिए आपने ए कंपनी के स्टॉक्स खरीदे 100 रुपये पे, ठीक है। उसके बाद 3-4 दिनों के बाद आपने उसी ए कंपनी के जो स्टॉक्स थे वो 120 रुपये में बेच दिए। आपको कितने का मुनाफा हुआ? 20 रुपये का आपको मुनाफा हुआ, करेक्ट। आपने 100 रुपये में चीज़ खरीदी, 120 रुपये में आपने चीज़ बेची। तो जब आप उस चीज़ को बेचोगे तो ये सारी चार्जेस तो आपको लगेंगी, उसके साथ 13.5 रुपये की एडिशनल चार्ज भी आपकी लगेगी, क्योंकि ये चार्ज आपसे वसूली जाती है आपके डीमेट अकाउंट से शेयर्स को बाहर निकालने के लिए। अगर आपने वो ए कंपनी जो 120 रुपये में बेचे हैं जिसके शेयर्स वो किसी ने खरीदे होंगे, राइट, तो आपके डीमेट अकाउंट से वो शेयर्स निकल कर बाहर जाएंगे और उनके अकाउंट में जाएंगे जिन्होंने वो खरीदे हैं। तो ये डीपी चार्जेस होती है। और ये जो सारी चार्जेस है ये कोई ग्रो की अलग से चार्जेस नहीं है। आपको एडिशनली यहाँ पर कहीं पर ये अमाउंट जो है वो डिपॉजिट नहीं करना होता है। आपका जब भी कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है, जब भी आप ट्रेड करते हो, तो उसमें आपको ये सारे चार्जेस के जो ब्रेकअप हैं वो देखने मिल जाते हैं। आपका जो लेजर रहता है, यानी कि आप अगर ग्रो के माध्यम से शेयर्स में बाइंग और सेलिंग करते हो तो ग्रो के अकाउंट में जो आपने पैसे रखे हुए हैं उसमें से ही ये चार्जेस डिडक्ट हो जाती है। एक और चीज़, ये जो चार्ज है जो मैंने ऑलरेडी सिंप्लीफाई किया आपके लिए, इस पर एक पॉइंट हम और ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ए कंपनी के लिए मान लीजिए आपके पास 10 शेयर्स थे, ठीक है। अभी 10 शेयर्स में से आपने पहले सुबह को 10 बजे 5 शेयर बेच दिए, तो आपको यहाँ पर 13.5 रुपये चार्ज लगेगी। लेकिन उसमें से जो बाकी के 5 शेयर है आपने दोपहर को 2 बजे बेचे, तो ऐसा नहीं कि आपको दोबारा 13.5 रुपये भरना पड़ेगा। एक स्क्रिप्ट के अंदर आपको एक दिन में एक ही बार ये चार्ज लगती है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है दोस्तों। अगर एक पर्टिकुलर कंपनी है, स्क्रिप्ट का मतलब कंपनी का शेयर होता है, तो यहाँ पर अगर उस कंपनी के शेयर को आपने बेचा है तो वो आपके डीमेट अकाउंट से वैसे भी मार्केट क्लोज होने के बाद निकलता है। तो 3:30 बजे तक आपके पास जितने भी शेयर्स है आपने अगर उसको टुकड़ों टुकड़ों में बेचा है तब भी आपको केवल एक ही बार चार्ज लगेगी 13.5 रुपये की। लेकिन अगर आपने बी कंपनी है, जो दूसरी कंपनी है, उसके आपके पास 10 शेयर पड़े हैं, उसको भी आपने बेचा है, तो उस पर अलग से आपको 13.5 रुपये की चार्ज लगती है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। अगर एक ही कंपनी है, आप टुकड़ों टुकड़ों में सेम डे पर शेयर्स बेच रहे हो, तो आपको केवल 13.5 रुपये ही चार्ज लगेगी। डीपी चार्जेस की मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, बाकी चार्जेस जैसे लगनी है वैसे ही लगती है, क्योंकि वो परसेंटेज में रहती है वैसे भी। लेकिन अगर आप 2 कंपनियों के अलग अलग शेयर्स बेच रहे हो, मान लीजिए एक ONGC एक ITC, तो वहाँ पर 13.5 रुपये प्लस 13.5 रुपये 2 बार आपको ये चार्ज लगेगी, क्योंकि 2 कंपनियों के शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट से निकलते हैं। और इसीलिए आपको यहाँ पर ये दिया हुआ है पर कंपनी। देखिए पर कंपनी वाला जो ये वर्ड है ना, पर कंपनी पर ट्रेडिंग डे, यहाँ पर आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है। अब एक बार कुछ पेनल्टीज की भी बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप इंट्राडे करते हो खास करके, और वहाँ पर आपने एक सेट टाइम तक स्क्वायर ऑफ नहीं किया है, तो सिस्टम खुद ही आपका स्क्वायर ऑफ कर देता है, जिसे ऑटो स्क्वायर ऑफ कहते हैं। और उसकी जो चार्ज होती है वो 50 रुपये पर पोजीशन की होती है। ये केवल और केवल इंट्राडे वालों के लिए मैं बात बता रहा हूँ, डिलीवरी वालों के लिए ये कोई भी रिलीवेंट नहीं है।
और ऑक्शन की बात करें तो ये भी जो ऑक्शन की पेनल्टी होती है, जो एक्सचेंज सेट करती है उसके हिसाब से चार्ज लगती है। अभी अगर आपने कोई शेयर्स पर्टिकुलर शॉर्ट सेल किए हुए हैं, यानी कि आपके पास वो शेयर्स हैं ही नहीं, आपने बेच दिए हैं, तो उसकी आपको डिलीवरी देनी होती है। ठीक है, आपके डीमेट में नहीं है और आपने वो शेयर्स बेच दिए हैं, तो उसके बाद उन शेयर्स की होती है ऑक्शन और उसकी अलग से पेनल्टी लगती है। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि 18% की जो जीएसटी है वो आपको भरनी पड़ती है। जो भी चार्जेस हमने डिस्कस करी, जैसे कि ब्रोकरेज, जैसे कि सीडीएसएल चार्जेस, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस और ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस। अब इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा कि किस प्रकार की चार्जेस आपको ट्रांजैक्शन पर लगती हैं। और उसके लिए हम ग्रो का ही ब्रोकरेज कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा और ये ब्रोकरेज कैलकुलेटर है जो ओपन हो जाएगा, जहाँ से मैं आपको क्लियरली समझा पाऊंगा कि किस प्रकार की आपको चार्जेस लगेंगी। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि इक्विटी डिलीवरी बाय, यानी कि अगर आप बाइंग करते हो, देखिए डिलीवरी मतलब जो शेयर्स बाय करते हैं और रखते हैं। ठीक है, अगर आप बाय करते हो तो आपको किस प्रकार की चार्जेस लगेगी। अब मैंने यहाँ पर NSE का एक्सचेंज जो है वो सिलेक्ट कर दिया है। और अगर यहाँ पर आप जो शेयर्स है वो बाय करते हो 50 क्वांटिटी में, यानी कि 50 शेयर्स बाय करते हो जिनकी प्राइस 1000 रुपये की है, तो वो जो वैल्यू हो जाती है वो 50,000 रुपये की वैल्यू बनती है। तो उसमें ग्रो की तो फिक्स चार्जेस है 20 रुपये की, आपको याद है 20 रुपये और 0.05% था, जो भी कम है वो लगेगा, तो यहाँ पर 20 रुपये की वो चार्जेस लगेंगी। उसके बाद जो ये अदर चार्जेस होती है, जो मैंने आपको बताया कि वो ग्रो चार्ज नहीं करता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड चार्जेस होती है जो गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखी है, तो ये आपको हमेशा भरनी पड़ती है। तो यहाँ पर STT 0.1% 50 रुपये की लगेगी। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन टैक्स जो है वो 1.73 यानी 1 रुपया 70 पैसे के आसपास हो गई। सेबी चार्जेस करीबन 3 पैसे की लगेगी आपको। GST जो है वो करीबन 4 रुपये की लगेगी और स्टैम्प ड्यूटी जो है वो 7.5 रुपये की लगेगी। तो कुल मिलाकर आपको जो चार्जेस है वो 83 रुपये 17 पैसे की यहाँ पर चार्जेस लगेंगी। तो ये जो 50,000 का आप माल उठाओगे उस पर आपको 83 रुपये 17 पैसे एक्स्ट्रा भर के देने पड़ते हैं। अब समझते हैं कि सेल पर कितने चार्जेस लगते हैं। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है जो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान ही बता दूंगा। यहाँ पर सेम सिनेरियो लेते हैं, 50 शेयर्स अगर आप सेल करते हो जिनकी प्राइस 1000 रुपये की है, तो ट्रेड वैल्यू आपकी हो जाती है 50,000 रुपये की, जिसमें ग्रो आपको 20 रुपये की कमीशन जो है वो चार्ज करता है, जो ब्रोकरेज के रूप में हम देख पा रहे हैं यहाँ पर। रेगुलेटरी चार्जेस की बात करें तो STT जो है वो 50 रुपये की लगेगी। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन टैक्स 1 रुपया 73 पैसा। सेबी चार्जेस वही 3 पैसे की। और GST की बात करें तो 3 रुपया 91 पैसे की आपको यहाँ पर चार्जेस लगेगी। टोटल चार्जेस हम यहाँ पर देख पा रहे हैं करीबन 75.5 रुपये की है। तो जो नेट वैल्यू हो जाएगी ये 75.5 आपके 50,000 में से माइनस हो जाएंगे, तो 49,924 रुपये की रकम जो है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। अब इसमें क्या कवर नहीं है, देखिए इसमें एक चीज़ कवर नहीं है जो है DP चार्जेस। जो मैंने आपको बताया था 13.5 रुपये की जो DP चार्जेस है वो इसमें बिल्कुल भी कवर नहीं है, वो आपको एडिशनली लगती है। तो ये जो आप रकम देख पा रहे हो इसमें से आप 13.5 रुपये प्लस GST और आपको लेस करनी पड़ेगी। लेकिन वहीं पर अगर आप एक छोटे इन्वेस्टर हो, एक छोटी क्वांटिटी में काम करते हो, तो मान लीजिए आपने 5 शेयर किसी कंपनी के बेचे जिनका प्राइस था 100 रुपये का, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो यूनिक चीज़ है वो ये है कि आपको ब्रोकरेज जो है केवल 54 की लगेगी, यानी कि 25 पैसे की लगेगी, ना कि 20 रुपये की लगेगी। जैसे हमने ब्रोकरेज सेक्शन में देखा था आइदर और है, या तो 20 रुपये या तो जो परसेंटेज वाली वैल्यू थी 0.05%, जो भी लेस होगा वही आपको लगेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हो जो छोटे क्वांटिटी में काम करते हो, छोटे ऑर्डर वैल्यू में काम करते हो, तो यहाँ पर आपको उस चीज़ का बेनिफिट मिल जाता है। अब एक बार इंट्राडे में भी समझ लेते हैं कि किस प्रकार के चार्जेस आपको लगते हैं। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं एग्जांपल शेयर्स जैसे कि 1000, क्योंकि यहाँ पर इंट्राडे में लोग थोड़ी बड़ी क्वांटिटी में यूजुअली ट्रेड करते हैं। बाय प्राइस मान लीजिए 1000 का हुआ और सेल प्राइस हो गया 1500 का। सेम डे पे उस स्टॉक का प्राइस अगर 500 रुपये बढ़ गया तो आपकी जो टोटल टर्नओवर है आप वो देख सकते हो कि 25 लाख रुपए की हुई है। क्योंकि यहाँ पर 2 ट्रेड्स हुए तो यहाँ पर ब्रोकरेज जो है आपको 40 रुपये की लग जाएगी। और जो अदर चार्जेस होती है जैसे कि STT यहाँ पर 375 रुपये की आपको लगेगी। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन टैक्स की बात करें तो 86 रुपये के आसपास की है वो। सेबी की चार्ज देखें तो 1.25 रुपये की है और GST देखें तो करीब 23 रुपये के आसपास की GST है। और स्टैम्प ड्यूटी की बात करें तो 30 रुपये की स्टैम्प ड्यूटी लगती है। कुल मिलाकर पूरे 25 लाख रुपए पर केवल 555 रुपये की यहाँ पर चार्जेस लग जाती है, जिसमें से ब्रोकरेज जो है वो केवल 40 रुपये और बाकी सब अदर चार्जेस के रूप में आपसे वसूली जाती है। आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट में ये इन्फॉर्मेशन बड़ी ही क्लियरली दिखती है और आप उसे ज़रूर देखिए, समझिए। और आपके कोई सवाल हैं चार्जेस को लेकर तो नीचे आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हो। ग्रो की ऐप को अगर आपको ट्राई करना है तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसी के साथ आपके सहायता के लिए
ये प्राइसिंग वाली लिंक जो है वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे एक्सप्लोर कीजिए, कैलकुलेटर को यूज़ कीजिए। आप किस प्रकार के ट्रेड्स करते हो उन ट्रेड्स को यहाँ पर डाल के आप देखिए कि किस प्रकार के चार्जेस आपको यहाँ पर लगेंगे। अगर आप ग्रो के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हो तो आप अपने एग्जिस्टिंग ब्रोकर के साथ भी कंपेयर कर सकते हो और आपको इन चार्जेस के प्रति बेहतर जानकारी हासिल हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ आपको ग्रो ऐप से जुड़ी हुई सारी चार्जेस की इन्फॉर्मेशन डिटेल में पता चल गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, आगे वीडियो को शेयर कीजिए। जो भी आपके दोस्त रिश्तेदार ग्रो ऐप को यूज़ करते हैं या यूज़ करना चाहते हैं तो उन्हें भी इन पर्टिकुलर चार्जेस की इन्फॉर्मेशन अच्छे से प्राप्त हो सके। इसी तरह के फाइनेंशियल टॉपिक्स मैं सिंप्लीफाई करता रहता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट आप तक जरूर पहुंच सके। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में।